हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग हब के इस यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली साथियों आप सभी ने देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा इस बात को कि इजराइल के द्वारा भारत से माफ़ी मांगी गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि अच्छा भैया ये बताओ कि इजराइल के ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उसे भारत से माफ़ी मांगना पड़ा। तो अब इस बात को साथियों हम आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ साथियों, हम ज़्यादा बातों को घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल संक्षेप में बात करने की कोशिश होगी। देखो साथियों, हुआ गया कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, यानी कि 53वें नंबर की 53 नंबर की जो IFFI का आयोजन जो हुआ था, ये साथियों भारत के गोवा में हुआ था। ठीक है, इसमें साथियों 5 देशों के फिल्म मेकर, यानी कि जो अपने देश के अच्छे फिल्म मेकर हैं साथियों, उनको बुलाया गया था और एक बाकायदे इंटरनेशनल ज्यूरी बनाई गई थी। और ये इंटरनेशनल ज्यूरी के सदस्य थे नदाव लापिड। नदाव लापिड बात करें तो साथियों एक इजराइल के, ये क्या है साथियों, फिल्म मेकर है। ठीक है, और बड़ा चर्चा में रहते हैं साथियों इजराइल में नदाव लापिड। चर्चा में कहे तो साथियों इस सेंस में कि ये साथियों इजराइल की सरकार के ऊपर, इजराइल के ऊपर बार बार ये प्रश्न उठाते हैं फिलिस्तीन के मामलों को लेकर। ठीक है, तो नदाव लापिड शायद गोल्डन बियर अवार्ड के विजेता भी रह चुके हैं साथियों। तो इनको बुलाया गया था और इसके साथ साथ ही नदाव लापिड को एक और रोल दिया गया था उस ज्यूरी को, उस इंटरनेशनल जो ज्यूरी है साथियों, जो 5 फिल्म मेकरों की टीम है, उस टीम के साथियों ये हेड भी थे। ठीक है साथियों, उसको लीड भी कर रहे थे। अब कहा जाता है कि साथियों ये फिल्म मेकरों के सामने 15 फिल्में दिखाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक प्रकार से कहे तो उनकी रिव्यू ली जाती है, उनके विचार को जानने की कोशिश होती है, उस फिल्म की एक्टिंग के बारे में उनका क्या कहना है, इस तरीके की जो बातें हैं साथियों उनसे जानने की कोशिश होती है। अब इसी पर नदाव लापिड के द्वारा एक गैर जिम्मेदाराना बात किया गया साथियों। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नदाव लापिड इस तरीके की बात करेंगे। उन्होंने साथियों समापन समारोह के दौरान द कश्मीर फाइल्स के जो मूवी थी साथियों, आप सभी जानते होंगे, अब हमें नहीं लगता कि साथियों द कश्मीर फाइल्स आपको बताने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी बता देता हूँ। देखो साथियों, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा एक फिल्म बनाया जाता है द कश्मीर फाइल्स। आप सभी को पता है कि मौजूदा जो सरकार में जो मौजूदा सरकार है साथियों, इस सरकार के द्वारा इस फिल्म को साथियों काफ़ी प्रमोट भी किया गया था। ठीक है, तो द कश्मीर फाइल्स साथियों 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडित के ऊपर अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार के ऊपर बनी एक फिल्म है साथियों, और पलायन को दर्शाने वाली एक फिल्म है। ठीक है, जिस तरीके से उनका पलायन हुआ था। अब इसी फिल्म को साथियों नदाव लापिड के द्वारा ये कहा गया कि देखो भैया, ये जो एक फिल्म है ये एक प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है, यानी कि कहा गया है कि यह एक अश्लील फिल्म है, ये एक दुष्प्रचार वाली फिल्म है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों का फिल्म समारोह में तो कोई स्थान ही नहीं है साथियों। ठीक है, अब जैसे ही साथियों ये बातें नदाव लापिड के द्वारा कहा गया, नदाव लापिड का नाम साथियों बिल्कुल ट्विटर पे ट्रेंड हो गया साथियों। अब ये बातें साथियों जैसे ही इस खबर का भनक इजराइल की सरकार को लगता है, इजराइल सरकार ने तुरंत इस बात को भाप लिया कि इस बयान के बाद साथियों भारत और इजराइल के बीच जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो साथियों बिगड़ सकते हैं और काफ़ी बुरे स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो तुरंत साथियों इजराइल के जो राजदूत हैं, यानी कि जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं नौर गिलोन, साथियों ये भारत के साथ साथ शायद भूटान और श्रीलंका के भी हैं। तो नौर गिलोन ने क्या कहा, तुरंत साथियों माफ़ी मांगी और उसके बाद साथियों नदाव लापिड को यहाँ तक कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे बातें करते हैं। आपके ऊपर आपको एक इतना प्रमुख पद दिया गया है, यानी कि आप साथियों उस जूरी के हेड भी हैं, और साथियों आपने उस पद की गारिमा को भी नहीं समझा। और यहाँ तक भी कहा गया कि आपने मेजबान देश को भी अपमान किया गया। नौर गिलेन ने कहा कि साथियों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अतिथि देवो भव, यानी कि साथियों अतिथि का आदर सत्कार होता है। आपने उस चीज़ का भी साथियों, उस जो भावना है साथियों, उन सभी की अपमान करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वही साथियों नौर गिलोन के द्वारा माफ़ी मांगा गया है। और उन्होंने कहा कि देखिए ये क्या है कि किसी भी इतिहास, किसी देश के इतिहास में किसी चीज़ के इतिहास के बिना जाने ही किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें जो है ये नौर गिलोन के द्वारा कहा गया है। और वही जो खबरें हैं साथियों वो चल रही है कि इजराइल के द्वारा माफ़ी मांगा गया है। ठीक है, तो और भी साथियों किसी भी प्रकार की जो अपडेट होगी वो साथियों हम लाने की कोशिश करेंगे। अब इस पर आपका क्या विचार है कि जो नदाव लापिड ने जिस तरीके द कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर साथियों अपना बयान दिया है कि ये एक प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है, इस तरह की जो फिल्में हैं उसका साथियों फिल्म फेस्टिवल में कोई स्थान ही नहीं है, ये कितना सही है कितना गलत है साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।